एवरीवन, आज हम बनाएंगे एक क्यूट से दिखने वाले लिटिल कैट्स। ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसको आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं अपने कोई भी प्रोडक्ट में, जैसे कि पर्स, कार्डिगन, इसमें सब में आप इसको लगा सकते हैं। और चलो इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोशे हुक, नीडल, सीजर्स और कोई भी यार्न। मैं यहाँ पे ये पिंक कलर का कॉटन यार्न ले रही हूँ। तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से ऐसे गोल करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से दिखेगा। फिर ये नीचे वाला जो धागा है इसको अंदर से, इस रिंग के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, तो ये हमारा मैजिक रिंग बन जाता है। अब इसके अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और हमें अब यहाँ से इसको इस तरह से हुक निकाल लेना है। अब हमें 9 चेन्स बनानी है, तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं वीडियो कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ, पूरा एक एक स्टेप, एक एक चेन बना के दिखाऊंगी यहाँ पे, ताकि कुछ भी स्किप ना हो। आप भी मेरे साथ बनाइए। तो अब यहाँ पे हमारी ये 9 चेन्स बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 चेन स्किप कर देना है। 3 चेन स्किप करके ये जो 4th चेन है, इस 4th चेन में हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए यार्न को ऐसे 2 बार घुमाना है और जो हमारी 4th चेन है इसमें इस तरह से अंदर डाल के यार्न को पुल कर देना है। अब हमारे लूप में चार बार ऐसे थ्रेड है, तो हमें 2 करके एक एक बार में निकालना है। पहले 1, फिर ये 2, ये 3 बार में हमें 2 करके निकालना है। अब इसी तरह से एक और बार, ये दूसरा हमारा बन रहा है ट्रिपल क्रोशे, तो फिर से वैसे ही ये 2 बार निकाले, फिर इसमें से 2 बार निकाले, फिर 2 बार निकाल लिए। तो ये 1 2 हो गए। अब एक और बार बनाना है, तो हमें टोटल 3 बार बनाना है ट्रिपल क्रोशे। 1 2 और ये 3। अब 3 ट्रिपल क्रोशे बन गए। अब नेक्स्ट चेन में हमको बनाना है, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए यार्न ओवर, ये 3 हो गए। अब इन तीनों को एक साथ निकाल लेते हैं। फिर लास्ट बची हुई चेन में हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए यार्न को ऊपर से नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें होल में डाल के और ये निकाल देना है। तो ये अब हमारी कैट का बॉडी का हाफ पार्ट बन चुका है। अब जो हमारी ये जो रिंग है इसमें हमको स्लिप स्टिच करनी है, तो रिंग के अंदर से हुक डाल के ये वाला थ्रेड निकाल के सिंपली इसको ऐसे निकाल देना है। तो ये अब हमारा हो गया। अब ये मैजिक रिंग है हमारी, ये हमारी कैट की बॉडी है। अब हमें उसका फेस बनाना है। फेस बनाने के लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन्स बनाने के बाद में यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो 1 और ये 2 डबल क्रोशे बना लिए। तो ये हमारे इस तरह से हो गया मैजिक रिंग के अंदर। अब 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद एक पिकोट बनाना। पिकोट बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये जो हमने 2 जॉइन किए थे डबल क्रोशे, उसके सबसे ऊपर ऐसे 2 लूप होते हैं। ये 2, ये सुई से बताती हूँ, ये जो है यहाँ पे ये 2 इस तरह से दिखेंगे। तो इन दोनों में से हमको निकाल के एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ से हमने इसको लेकर निकाल कर ये सिंगल क्रोशे बना दिया। तो हमारी ये कैट का एक ईयर बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 बार और डबल क्रोशे बनाना है। ये एक डायरेक्टली, ये 2 मैजिक रिंग के अंदर 2 बार हमने डबल क्रोशे बना लिया। अब फिर से दूसरा ईयर बनाने के लिए
3 चेन, और फिर से वैसे ही सेम प्रोसेस इन दोनों लूप में से निकाल के सिंगल क्रोशे, इस सिंगल क्रोशे। अब हाफ जो फेस पार्ट हाफ बनाना है तो उसके लिए 2 बार डबल क्रोशे, 1, ये 2। अब इस फेस को जॉइन करने के लिए हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। इससे पहले हमको बनानी है 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो मैजिक रिंग है इसमें ही हमें स्लिप स्टिच कर देने हैं। मैजिक रिंग के अंदर स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो हमारा जो थ्रेड है हमें रिंग का, इसको रिंग को टाइट कर देना है। इस तरह से हमारी रिंग जो है ये पुल करके थ्रेड टाइट कर देना है। अब फेस रेडी हो गया है। अब हमें बॉडी का हाफ पार्ट होगा। हाफ पार्ट इसका जस्ट रिवर्स होता है। तो सबसे पहले हमने रिवर्स करने के लिए यहाँ से हमने ट्रिपल क्रोशे बनाए थे, फिर डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, और यहाँ से हमने बनाया था सिंगल क्रोशे। तो अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो जो उसके अपोजिट साइड में, इस चेन के अपोजिट साइड में हमें बनाना है। तो सिंगल क्रोशे, फिर हमने बनाया था हाफ डबल क्रोशे, जस्ट रिवर्स बनाना है उसका। जैसे इसके सामने डबल क्रोशे तो इसके सामने डबल क्रोशे, इसके सामने हाफ डबल क्रोशे तो हाफ डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे के सामने ट्रिपल क्रोशे ही बनेंगे इस तरह से। अब हमें बनाना है डबल क्रोशे। अब हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशे 3 बार, जैसे हमने पहले 3 बार बनाया था इसलिए। तो ये 1, ये 2, और ये एक और बार, ये 3। तो हमने जस्ट 3 बार ट्रिपल क्रोशे बना लिया है। तो हमारी बॉडी का ये एक और जो पार्ट है वो इस तरह से दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे जोड़ने के लिए इसको चेन बनानी पड़ेगी। तो 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने स्लिप स्टिच कर ली। तो अब हमारी कैट की बॉडी भी रेडी हो गई। थोड़ा सा सीधा करके बताती हूँ। ये फेस बन गया है, ये बॉडी बन गई है। अब जो है हमें बनाना है इसकी टेल। तो टेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 8 चेन बनानी है। तो 8 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 चेन बना ली। अब हमें 2 चेन स्किप कर देनी, 1 एंड 2। ये ऊपर की 2 चेन स्किप करके जो थर्ड चेन है इसमें हमें बनानी है हाफ डबल क्रोशे। तो हम बना लेते हैं हाफ डबल क्रोशे। अब जो बची हुई 6 चेन्स है इसमें पूरे में हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो बना लेते हैं हाफ डबल क्रोशे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 3 बार, ये 4 बार, 5 बार, और लास्ट 6। तो टोटल 6 टाइम्स में हमारी ये टेल भी बन जाएगी। अब ये बन गया। अब इसको हमें जॉइन करना है इधर, और जॉइन करने के लिए हमें जो अब ये जो है इस लूप में इसको पीछे की साइड से जॉइन करेंगे, हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो हम पीछे की साइड से इसको स्लिप स्टिच करेंगे ताकि वो अच्छा दिखे। तो हमने ये लिया, फिर ये जो थ्रेड इसको इस तरह से ये थ्रेड लेके और निकाल देंगे। तो ये हमने इस तरह से जॉइन करके 1 चेन लेके और इसको ऐसे जॉइन करके अब थ्रेड को कट कर देंगे यहीं से। सो हम थ्रेड को जो है, ये हमारा जो थ्रेड है वो कट कर दिया। ये अब ये थ्रेड कट करने के बाद हम इसको पीछे नीडल की हेल्प से स्यू कर लेंगे। नीडल की हेल्प से हम थ्रेड को हाइड कर देंगे। तो हाइड कर देते हैं थ्रेड को।
हाइड करने के लिए आप ऐसे रैंडमली कहीं पे भी थ्रेड को ले जा सकते हैं इस तरह से। ये अब मैं सीज़र से इसको कट कर दूँगी। एक और जो थ्रेड है इसको भी हमें हाइड कर लेना है। वैसे वो हाइड ही है क्योंकि हम उसको अपने स्टिच के साथ नीचे लेके आए थे, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी कट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और अंदर करके और फिर कट कर दे रही हूँ, ये इस तरह से। अब ये देखिए, ये हमारी पिंक कलर की कैट बिल्कुल रेडी है। दिखने में कितनी क्यूट लग रही है। तो अब हम सारी कैट एक बार देख लेते हैं कैसे लग रही है। ये इस तरह से हमारी ये जो कैट है ये रेडी हो गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।